बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये कहना किसी एक व्यक्ति के लिए रायशुमारी ये 1000 मतदाताओं में किनकी क्या राय बनती है, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि जो परफॉर्मेंस है और जो अनुभव है उसके मुताबिक तो हमको लगता है कि दमदार उम्मीदवार में तो ये कहना कि कौन से है बड़ा कठिन है। अब ये तो मतदाता पर निर्भर है। मतदाता तो एक रात में अपना विचार बदलते हैं। देखते नहीं केजरीवाल का क्या हुआ। आपको हम आसान कर देते हैं जी, इतना तो बता सकते हैं किस कैंडिडेट से कंटेस्ट दिख रहा है। देखिए अभी तो सब ताले ठोक रहा है। ये हमको पूछिए कि आप किसको दीजिएगा, नहीं ये हमने तो भले आप पूछ सकते हैं तो मैं अपना, हालांकि यह भी गोपनीय है। हाँ। यह भी गोपनीय है कि मैं किसको क्या वोट दूंगा, तो यह भी तो बताना नहीं चाहिए। लेकिन बहैसियत एक प्रबुद्ध मतदाता के लिहाज से उस बारे में मैं कह सकता हूँ परफॉर्मेंस के आधार पर कि आज तक के, जब तक मैं अपने 50 साल का अनुभव बता सकता हूँ कि किस का परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है, दिख रहा है और है, तो उस आधार पर हमने उसको पैमाना बनाया और उसके आधार पर मैं अपना मतदान करूँगा। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि किस उम्मीदवार को हम पसंद करते हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस है। ऐसे तो सारे उम्मीदवार तरह तरह के वादे करते हैं, तो वादे करते हैं तो ये सब तो चुनावी वादे होते हैं। आप किसको पसंद करते हैं? हम देखिए, जब से मैं आया हूँ, मैं यहाँ 50 साल से मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ कि 50 साल में जो मैं नहीं कर सका, मैं भी बहुत लंबे समय तक सेक्रेटरी रहा और अध्यक्ष रहा, मैं नहीं कर सका। और हमारे बहुत सारे जो अभी के पहले भी थे, तो उन लोगों का भी परफॉर्मेंस ये जो है सो आपका संघ आर्थिक रूप से कभी भी सुदृढ़ नहीं था। तो यह लाखपति भी नहीं था, अभी आपका संघ करोड़पति। लोग बाग यह पूछते हैं कि आपने सदस्यों के लिए क्या किया है, तो देखिए सवाल ये है, कोई भी राज या संगठन का बेहतरी का या समृद्धि का पैमाना होता है उसका आर्थिक पैमाना। अच्छा सर, आपको कौन पसंद उम्मीदवार है? हम तो विजयकांत झा को अगर कहिएगा, जैसे आपका हमने बहुत बाइक देखा है कि आप पूछते हैं कि आप उनको कितना मार्क्स देते हैं, तो हम कहेंगे कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। तो परीक्षार्थी जो है परीक्षा जहाँ परीक्षक से ज़्यादा जो है वो बेटर है। चूँकि हम तो करोड़पति नहीं बना सके, संघ को प्रयास मेरा रहा, संघर्ष हमने किया, नहीं कर सके, लेकिन विजयकांत झा ने इस हमारे संघ को करोड़पति बनाया। अब उनका विजन है कि जब हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए हैं तो अब अपने मेंबरों के कल्याणकारी योजना को हम लागू करेंगे। कितना कल्याण हम कर सकते हैं इस करोड़ से, और करोड़ के अलावे फिर हम और करोड़ जमा करेंगे, तो इससे जब हम आर्थिक हम में संपन्नता आएगी तो हम अपने सदस्यों का वेलफेयर करेंगे। क्या क्या वेलफेयर, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए, युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, ये तभी होगा जब आर्थिक रूप से हमारा संगठन मजबूत होगा। बगैर उसके अगर मैं कुछ वादा करता हूँ तो मात्र चुनावी जुमला होगा, ख्याली पुलाव होगा। और रही जहाँ तक, अच्छा विजयकांत झा का किनसे टक्कर देख रहे हैं? कंटेस्ट कोई मुकाबला नहीं है तो टक्कर
कर क्या देखें। यानी 8 कैंडिडेट है, उसमें एक आप। बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। आप देखेंगे कि क्या कितना आता है, आप देखेंगे। हमें तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप चूँकि हमारा आकलन कहता है कि जनमत विजयकांत झा के पीछे है। पहले भी मैं चुनाव आयुक्त था, तो जब विजयकांत झा की जीत हुई तो संजीव जी जो उर्फ छोटे जी हैं अभी हमारे बार काउंसिल, उन्होंने लगाया कि आरोप लगाया कि आपने उन्हें जिता दिया। हमने कहे कि 2, 4, 10, 20 वोट से अगर उसकी जीत हुई होती तो हो सकता था कि मैं कुछ फेरफार या अगली बगली की कोई गुंजाइश थी, लेकिन इतना बम्पर वोट से जीता था जिसमें किसी भी रिटर्निंग अफसर के कोई हिम्मत नहीं थी कि कुछ उलट फेर कर दे। तो इसलिए ये कहना कि हमारी वजह से वो जीत गए विजयकांत झा, नहीं, वो अपनी बदौलत जीते, हमारी बदौलत नहीं।